जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म का चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वो चाहे अपवित्र आचार भ्रष्ट हो पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वो निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वो देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों के भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या है, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती ही है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारिकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है वो मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वो मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। न उसका कोई अशौच है और न ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसको कोटि गुणा फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप का संभव नहीं होता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है उसको दुस्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करते उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वो मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की, कमल की या आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त उद्धर्व पुंड्र आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्योपासन आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संध्योपासन करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पर हो तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करें। कुछ भेंट आदि गुरु के अर्पण करके चित्त से दंडवत नमस्कार करे। कृष्ण मृग चरम पर कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल में कणिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करे। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करे। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त करके स्थापित करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महापद्म, शंख, चक्र और गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त श्रीवत्स, कस्तुभ मणि से शोभित वक्ष स्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की वनमाला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें।
और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करे। दूर्वा पुष्प, चंदन अथवा जल से पूर्ण करे। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करे और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित कर मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित तथा पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करे तथा अर्घ, पाद्य, आचमन और मधुपर्क के पात्र रखे। हे चतुर्मुख, अक्षत पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल तथा यव अर्घ पात्र में छोड़े। हे पुत्र, दूर्वा, गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़े। कंकोल, लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमीय पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध, घी, दही, मधु और चीनी को रखे। ऊपर कही हुई पत्र, पुष्प आदि वस्तुओं के न मिलने पर उनकी भावना मात्र कर लें और फिर संप्रदाय के अनुसार पंचांग तथा षडांग न्यास और अगन्यास करें। मेरा अनुस्मरण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़े। इसके पश्चात मेरे प्रिय 5 जन्य शंख का पूजन करें, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। हे वत्स, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। हे 5 जन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो। तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे अच्युत, चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान 5 जन्य, आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, कस्तूरी, चंदन तथा ऊटन आदि मेरे शरीर को लगाएं। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर अर्घ, पाद्य, आचमनीय तथा मधुपर्क आदि मुझे अर्पण करें और यथाविधि दिव्य वस्त्र भूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करें। खीर मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कपूर युक्त तांबूल भक्ति से मेरे सामने रखे और सुगंधित फूल अर्पण करे। दशांग धूप तथा अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करे। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करके शैया पर शयन करा के मंगलार्घ निवेदन करे। मार्गशीर्ष महात्म का 4था अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।